Good morning students, welcome to all, welcome to our EVS session. Students, today we are going to start our new chapter and our last chapter, chapter number 24. Are we endangering our environment? क्या हम हमारा पर्यावरण खतरे में डाल सकते हैं? ऐसा हमारा इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स. ओके, सो अब देखो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिए हैं. सो ये पिक्चर है 20 ईयर्स एगो, 20 बरस का ये पिक्चर है. 20 वर्षों पहले हमारा इन्वायरमेंट कैसा था और टुडे ये आज का पिक्चर है. ओके, सो स्टूडेंट्स 20 ईयर्स एगो देयर वर ओपन फील्ड्स अराउंड द सिटी. मतलब सिटी जो थी, शहर जो थे, उनके आसपास क्या थे? ओपन फील्ड्स थे, खेत थे, बहुत सारी ओपन जगह थी. टुडे देर आर न्यू कॉलोनीज देयर. लेकिन वहाँ पे अब क्या हो गया है? बहुत बहुत बिल्डिंग्स बन गई है, कॉलोनीज बन गई है. देयर वॉज अ बिग स्प्रेडिंग ट्री नियर द रेलवे गेट. और जो रेलवे गेट भी है ना, तो वहाँ पे भी बहुत स्प्रेडिंग हो गई है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट लिव हैप्पीली इन द ट्री. तो जो अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, वो ट्री पे रह पाएंगे? वेयर हाउ दोज बर्ड्स एंड इंसेक्ट गॉन टुडे. वो जो बर्ड्स थे, इंसेक्ट थे उस टाइम को, वो कहाँ गए आज? तो ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे, है ना. तो लुक हियर, यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हैं. एक सिटी का है, एक गांव का है और एक जंगल का है. तो सिटी में देखो, सिटी, विलेज एंड फॉरेस्ट. व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड बिटवीन अ सिटी, विलेज एंड अ फॉरेस्ट? आपको कौन सी सिमिलरिटीज दिख रही है इसमें? क्या सेम क्या दिख रहा है? एंड व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन देम? सेम तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ गांव में थोड़ी बहुत खेती दिख रही है जो फॉरेस्ट में है. लेकिन डिफरेंसेस तो बहुत नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना. अगर आप देखोगे तो देखो, फॉरेस्ट में बहुत ग्रीनरी है, वैसे सिटी में नहीं है. विलेज में कम क्राउड है, लेकिन सिटीज़ में बहुत क्राउड है ना. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेज पे हमें दिया है द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन बींग्स. अब देखो, ह्यूमन बींग ने, मानव ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है, ये हमें देखना है. मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर एनिमल्स. सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कौन है? मैन है एनिमल्स में. ही मेक्स यूज़ ऑफ हिज इंटेलिजेंस टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल. और उसका जो इंटेलिजेंस है, तो उसने वो कहाँ पे यूज़ किया है? उसकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए यूज़ किया है. ऑल लिविंग थिंग्स मेक अस of what they find in their environment, but only man can carefully study these things in the environment. He produces new things from materials in the environment. Let's see how. अब देखो, मैन ने क्या किया है? बहुत सारी चीज़ों का, जो पर्यावरण की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका क्या किया है? अच्छे से स्टडी किया है और अपने लिए बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट भी की है. तो वो चीज़ें कहाँ से बनती है? जो मटेरियल हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है, वहाँ से मिलती है. ओके, और कैसे? तो वो देखो नीचे उन्होंने दिया है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अबाउट 150 ईयर्स एगो. 150 पहले की स्टोरी है. रिसर्चर्स फाउंड आउट हाउ टू यूज मिनरल ऑयल. रिसर्चर ने ये खोज निकाला था कि मिनरल ऑयल कैसे फाइंड आउट करना है. मैन नाउ हैड अ न्यू एंड यूजफुल फ्यूल टू यूज. और उससे क्या बनाया? मैन ने यूजफुल फ्यूल बनाया. ही देन इन्वेंटेड सम व्हीकल्स दैट वुड रन ऑन दिस न्यू फ्यूल. और उसने क्या इन्वेंशन किया कि न्यू फ्यूल पे कौन कौन से व्हीकल चल सकते हैं, वो व्हीकल्स का इन्वेंशन किया. दिस इंक्लूड द मोटर कार, बस, ट्रक एंड स्कूटर. ये जो स्कूटर मैन ने बनाई, बस, मोटर कार, ट्रक बनाई, तो वो ये न्यू फ्यूल पे चलती है. दे ऑल्सो डेवलप रेलवे इंजिन दैट वुड रन ऑन कोल. और मैन ने रेलवे इंजिन भी बनाए जो कोयले पे चलते हैं. Previously, if one had to travel to another town, one had to walk or ride horseback or on a bullock cart. अब देखो, पुराने ज़माने में लोगों के पास ये थे क्या? व्हीकल्स वगैरह नहीं थे, है ना. तो वो क्या करते जाते थे? एक तो वॉकिंग करते जाते थे, चलते चलते दूसरी जगह पे जाते थे, या तो घोड़े पे बैठ के जाते थे, घुड़सवारी करते थे, या फिर बुलक कार्ट, बैलगाड़ियाँ जो होती है उस पर बैठ के जाते थे. Various animals were used to carry burdens or draw the cart. अब देखो, बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था ये कार्ट्स को खींचने के लिए, और ये जो बर्डन्स थे उसको उठाने के लिए. नाउ वी गो बाय बस और रेलवे ट्रेन्स. अब हम रेलवे से या बस से जाते हैं. दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर. फिर क्या होता है? इससे बहुत टाइम की क्या होती है? बचत होती है, और हमें कुछ कष्ट भी नहीं उठाने पड़ते हैं, है ना. श्रम भी नहीं लेने पड़ते हैं. अब देखो, नीचे भी पिक्चर्स दिए हैं. ट्रक है, ये स्कूटर है, ये क्या है? बस है, और ये रेलवे है. ओके, ये मैन ने खोजे हुए व्हीकल्स है. ओके, मैन मेड थिंग्स है.
वी टेक अप वेरियस स्कीम टू मेक आवर लाइफ ईजियर एंड प्रॉस्परस। अब देखो हमने बहुत सारे ऐसे स्कीम निकाली है जिससे हमारी लाइफ क्या हो बहुत ईजी हो जाए। वी बिल्ड डैम्स टू सेटिस्फाई अवर नीड फॉर वाटर। अब हमें वाटर की ज़रूरत तो पड़ती है, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट किए हैं, डैम्स खोज लिए हैं और डैम्स बना लिए हैं बहुत सारे रिवर पे। वी बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बना लिए हैं, रेलवेज है। सो फैक्ट्रीज आर सेटअप टू मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स वी नीड। और ये इसका मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, सब चीज़ों का फैक्ट्रीज में होता है। जो जो चीज़ें आपको लगने वाली है उसका मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में होता है। वी बिल्ड हाउसेज सो दैट एवरीवन कैन हैव अ शेल्टर ऑफ देयर ओन। तो हमने हाउसेज भी बनाए इसलिए हर एक को उसका खुद का घर है। द थिंग्स वी नीड टू डू ऑल दिस हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। लेकिन हम ये चीज़ें कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ के पीछे इन्वायरमेंट की मदद लगती है। जो इन्वायरमेंटल मटेरियल होता है उसकी हेल्प से हम ये चीज़ें बनाते हैं। वी गेट देम फ्रॉम प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, फार्म्स एंड माइंस। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, जंगल में से, खेतों में से, माइंस में से मिलता है, जिसको खान बोलते हो आप, है ना। वाटर इज यूज इन द फैक्ट्रीज एंड देन द वेस्ट वाटर इज लेट इनटू रिवर्स। अब देखो वाटर जो फैक्ट्रीज में वाटर यूज़ होता है वो कहाँ पे चले जाता है, सीधे रिवर्स में छोड़ दिया जाता है डर्टी वाटर यूज़ करके। ऑल दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। और ये जो थिंग्स हम कर रहे हैं ना इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे हो रहा है, पर्यावरण पे हो रहा है। इफ द इन्वायरमेंट इज हार्म इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग थिंग्स। अगर हमारा पर्यावरण खराब होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है, अगर इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान पहुंचता है तो मैन को भी क्या होगा, जो पूरी जीवित वस्तुएं हैं या व्यक्ति है पृथ्वी पे, तो उनको क्या होगी, ऑल लिविंग थिंग्स को हार्म पहुंचेगी, है ना। एंड मैन इज़ नो एक्सेप्शंस। लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो सबको हानि होगी, उसका वो चल ही रहा है जो वो कर रहा है। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन मीन्स के जनसंख्या। अब देखो जो जनसंख्या है कंट्री में रहने वाली उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, फाइंड आउट, ये आपको ढूंढना है। अ सेंसस वाज डन इन 1951। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन। सेंसस मीन्स क्या, सेंसस में जनगणना। जब 1951 में हमारे कंट्री की जनगणना हुई थी, कितने लोग रहते हैं काउंट किया गया था, तो तब की पॉपुलेशन क्या थी, क्वांटिटी क्या थी। एंड अ सेंसस वाज डन इज 2011। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन। और 2011 में जब सेंसस जनगणना हुई थी तो तब हमारे कंट्री की पॉपुलेशन क्या थी। ओके, इन द लास्ट 60 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ ट्रिपल्ड। लास्ट 60 ईयर्स में क्या हो गया, हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया है। इट इज़ स्टिल ग्रोविंग, और वो आज तक बढ़ता ही जा रहा है। सो द डिमांड फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स ओवर। जितनी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। इन्वायरमेंट से जो मटेरियल हम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो वो मटेरियल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और इन्वायरमेंट डिक्रीज़ होते जा रहा है स्टूडेंट्स। पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। अब देखो बहुत सारे लोगों को क्या है, विलेजेस में नौकरियां नहीं है, काम नहीं है। सो दे बिगेन टू लिव, वो विलेज छोड़ते हैं एंड टू गो टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। और काम की खोज में वो कहाँ पे आते हैं, सिटीज़ में आते हैं। सिटीज़ बिकेम क्राउडेड, और सिटीज़ क्या है, शहर क्या है, बहुत क्राउड से भरे हुए हैं। द पॉपुलेशन इन द सिटीज़ ग्रू बियॉन्ड लिमिट्स। सिटीज़ बिगेन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखो ये सिटीज़ बहुत भरी पड़ी है, पॉपुलेशन पे बहुत जनसंख्या है, सिटीज़ में बहुत भीड़ होती है, इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का भी शॉर्टेज हो रहा है, वाटर कम पड़ते जा रहा है। देयर वेयर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी। हर एक को वहाँ पे घर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इनफ हाउसेज नहीं है। सो पीपल कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे। देयर यूज टू बी ओपन स्पेसेस एंड फील्ड्स अराउंड द सिटीज़। अब देखो सिटीज़ में हाउसेस नहीं है तो पीपल क्या करते हैं, वहाँ पे उनको शेल्टर नहीं मिलता है, तो वो जो नियर बाय सिटीज़ के फील्ड है, खेत है, उसके आजू बाजू के जो ओपन स्पेसेस है उसमें रहने लगे हैं। न्यू कॉलोनीज केम अप देयर, और न्यू कॉलोनीज वहाँ पे बनाते जा रहे हैं। एंड टू बिल्ड दिस न्यू हाउसेस एंड कॉलोनीज द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन। और सिटीज़ के आसपास में जो खेत थे, जो ओपन ग्राउंड थे, वहाँ पे अभी पीपल गए हैं जिनको सिटीज़ में घर नहीं मिल रहा है, तो वो वहाँ पे क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं। और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सब ग्रीन ट्रीज का लॉस कर रहे हैं, ट्रीज तोड़ रहे हैं ना। सो इन सिटीज़ वन हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट टू वर्क।
और सिटी में क्या होता है, हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह पे घर मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो दूर दूर घर होते हैं. सो पीपल इन सिटीज़ बिगिन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स. और उसके लिए क्या करना पड़ता है, पीपल्स को दूसरी तरफ घर तो लेना ही पड़ता है सिटी के बाहर, लेकिन अप डाउन के लिए या वर्क के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए अलग अलग व्हीकल्स भी लेने पड़ते हैं. इन ऑल बिग सिटीज़ दीज व्हीकल्स स्प्यू स्मोक एज दे आर ड्राइवन अराउंड. अब जब ये व्हीकल चलते हैं, आप जब एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जाते हो व्हीकल को लेके, तो क्या होता है, इनसे बहुत सारा स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है. द स्मोक मिक्सड विद द सिटी एयर. और ये जो धुआं होता है वो कहाँ पे जाता है, जो सिटी होती है उसकी एयर में मिक्स होता है. एज अ रिजल्ट पीपल बिगेन टू हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम. इसका रीज़न क्या है, पीपल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है. इंस्टेंसेस ऑफ अस्थमा एंड अदर लंग डिजॉर्डर्स बिकम टू इंक्रीज. इसकी वजह से जो अस्थमा होता है और लंग्स डिजॉर्डर्स होते हैं वो क्या बढ़ने लगे हैं, ऐसे जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगी है. ट्रीज हैव बीन बैनिश फ्रॉम सिटीज. ट्रीज तो गायब ही हो गए. सो बर्ड्स नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट. बर्ड्स को भी उनके प्लेसेस नहीं मिलते हैं उनके नेस्ट के लिए, रहने के लिए. दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी एयर ट्रबलसम. और बर्ड्स को भी इसका सामना पड़ता है प्रदूषण का, जो एयर प्रदूषण होता है, हवा का प्रदूषण होता है, उसका बर्ड्स को भी सामना करना पड़ता है सिटीज़ में. दे आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी. जब वो प्यासे होते हैं उनको बहुत लॉन्ग तक वाटर नहीं मिलता है. सो देयर आर फीवर एंड फीवर बर्ड्स इन सिटीज़ नाउ. सो अब सिटीज़ में बहुत कम से कम बर्ड्स रह गए हैं. द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो फॉलिंग. बटरफ्लाई और छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, वो भी नहीं दिखते हैं सिटीज़ में. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ड्रेनेज सिस्टम इस सिटीज़ फेल समटाइम्स. अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी कभी कभी फेल हो जाते हैं. जहाँ से सबका वाटर बहता है ना, तो वहाँ से क्या होता है, उसका सिटीज़ का वाटर कभी कभी ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाती है. देन वाटर कलेक्ट्स इन द मीड्स ऑफ लिविंग एरियाज. तो वो वाटर, गंदा वाटर कहाँ पे जमा होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, लोगों का लिविंग एरिया रहता है ना, वहाँ पे वो गंदा वाटर जमा होता है. मॉस्किटोज ग्रो इन इट. और वो गंदे वाटर में मॉस्किटोज ग्रो होते हैं, मच्छर आ जाते हैं. दिस स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया. तो उनकी वजह से बहुत सारे डिसीज स्प्रेड होते हैं, जैसे कि मलेरिया सुना है आपने, डेंगू सुना है, फिलेरिया है, चिकनगुनिया है, लाइक दैट. ओके, सो डू यू सी हाउ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पॉइल्स द लाइफ वी लीड इन सिटीज़. तो ये जो पॉपुलेशन सिटीज़ में बढ़ रहा है वो सिटीज़ की लाइफ स्पॉइल कर देगा कि स्टूडेंट्स, है ना, कर ही देगा. क्योंकि इतना अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिटीज़ के लोगों को फेस करना पड़ रहा है ना. ओके, सो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही लेंगे. आपको क्या करना है, आज प्रॉपरली रीड करना है. ओके, तीनों पेजेस आपको रीड करना है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेजेस लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय.